बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 2 फरवरी है और दिन है बुध का। आज की इस वीडियो में हम ज़रा बात करेंगे एक बार फिर दरिंदगी के हवाले से, क्योंकि कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं और ये वीडियोस करने का मैं हमेशा इन वीडियोस में कहता हूँ कि मकसद जो है वो आप लोगों तक इन वाक़यात को पहुँचाना और ऐसे वाक़यात के हवाले से आगाही देना होता है कि हमारे माशरे में जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो जानने वाले हैं, जिनसे हमारे बच्चे मानूस होते हैं, वो किस किस्म की दरिंदगी करते हैं और किस तरह वो बच्चों को बहला फुसला कर साथ ले जाते हैं। उसके बाद जो है एक तो वो कोशिश करते हैं या करते हैं बदफेली, और उसके बाद जब वो सब कर लेते हैं तो उसके ऊपर दूसरा जो वो जुल्म के इंतहा करते हैं या दूसरा जो वो एक शैतानी फेल करते हैं, वो उसके बाद गला दबा कर कत्ल करने वाला होता है। इसी किस्म का एक वाक़या पेश आया और ये वाक़या जो है ये चंद रोज़ पहले का है। 28 जनवरी को जो है एक बच्ची, ये शर्कपुर है, इसका एक गांव है पुरानी भीनी, मैं अगर नाम ठीक ले रहा हूं तो, वहाँ का जी एक बच्ची थी, मासूम बच्ची है, 8-9 साल उसकी उम्र है। और उसी तरह जैसे मैं अक्सर बेशतर अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि उसका एक रिश्तेदार है, रिश्तेदार भी नया नया बना हुआ है, क्योंकि इसके कोई भाई की जो है वो वहाँ पे मंगनी होती है और अभी मामला सिर्फ मंगनी तक ही था। तो बच्ची जो है उसी तरह टाफ़ियाँ लेने निकलती है, घर से बाहर आती है, ये उसे बहलाता फुसलाता है, साथ ले जाता है और फिर उसके बाद ये जो है उसका ले जाकर फिर कोशिश करता है ज़्यादती की, और फिर उसके बाद नाकामी पर उसको कत्ल करके उसकी लाश जो है वो दरख्त के साथ लटका देता है। बच्ची की जो लाश है वो दरख्त के साथ लटकी मिलती है। वालिद मेहनत मजदूरी करता है, गरीब आदमी है, और इसी तरह जैसे लोग देहातों में खेतों में रहते हैं, घर के आसपास जंगल और खेत शेत हैं, उस बेचारे की बच्ची लापता होती है तो पुलिस स्टेशन चला जाता है, वहाँ जाके बताता है मेरी बच्ची लापता है। पुलिस ढूंढने के लिए निकलती है और पुलिस को बताया जाता है कि बाग में जो है एक बच्ची की लाश दरख्त पर लटकी हुई है। पुलिस जब पहुँचती है तो मुद्दई जो है वो पहचान लेता है कि ये मेरी बच्ची है। हैरान कुन तौर पर ये लड़का जो उस बच्ची को ले जाता है, ये उसके वालिद के साथ FIR में गवाह बनता है और ये गवाही देता है कि मैंने देखा है कि इस बच्ची को 3 लोग जो है वो मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जा रहे थे। ये बड़ी एक, मैं आपको, फिर पुलिस उसको पकड़ती है। पुलिस ने कैसे पकड़ा, तफ्तीश में उसने क्या बताया, ये मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, ये जो है इस जो मुलज़िम है इसका नाम, ये तकरीबन 14-15 साल की उम्र का है, इसकी भी ज़्यादा एज नहीं है। सब्ज़ी की दुकान के ऊपर ये काम करता है। इसके जो है भाई की मंगनी होती है इन्हीं के रिश्तेदारों के यहाँ, इसी इलाके में जिधर की ये बच्ची थी शर्कपुर की। तो ये कहता है कि जी थोड़े दिन से मैं इस बच्ची को जानता था और हमारा आना जाना भी इतना ज़्यादा नहीं था, मैं इनके यहाँ 2-3 बार इस इलाके में गया था। वो कहता है कि जी मैं उस दिन उस गांव काम से गया और जो है बच्ची वो चीज़ लेने के लिए बाहर निकली, तो मैंने उसके कहा कि मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें टाफ़ियाँ ले देता हूँ, चीज़ ले देता हूँ। कहता है मैं बच्ची को साथ ले गया, घर से थोड़ा दूर ले गया, उसको चीज़ भी वहाँ से ले दी, फिर उसके बाद उसको खाना भी खिलाया और जो है साथ लेकर वो चला गया। अब उसके बाद वो कहता है कि मैं उसको एक कोई बाग था उसी एरिया में, घर से कोई 1 किलोमीटर के फासले पे पुलिस बताती है बाग है, वहाँ ये ले जाता है। और उसके बाद जो है ये मुलज़िम ने पुलिस तफ्तीश में ये बताया कि मैंने उसके साथ वहाँ छेड़खानी शुरू की और मैंने उससे कहा बाकायदा तौर पर कि मेरे साथ गलत काम करो। तो कहता है कि जी बच्ची ने कहा कि नहीं, तुम ये जो कुछ कर रहे हो मैं घर वालों को बता दूँगी। और कहता है कि बच्ची मुझसे वहाँ से भागी। जब वो भागी तो कहता है कि मैं उसके पीछे भागा और पीछे भाग के उसको पकड़ा, फिर उसने शोर मचाना शुरू किया और उसके बाद जो है को जब नाकामी हुई और ये सारा कुछ हुआ तो इस दरिंदे ने उस बच्ची का उसी दुपट्टे से जो उसने सर पे पहना हुआ था गला दबाया और उसके बाद उसकी लाश जो है वो दरख्त के साथ लटका कर ये वहाँ से चला आया। पकड़ा कैसे गया आगे चल के आपको बताता हूँ। उसके बाद जब वो घर वाले ढूंढना शुरू हुए तो ये जनाब FIR में भी उसके वालिद के साथ गवाह बना और इसने बाकायदा गवाही दी कि मैंने देखा है कि 3-4 लोग जो हैं वो इसको लेकर जो है चले गए। अब पुलिस क्या बताती है? पुलिस बताती है कि जी 29 जनवरी को जो है ये वाक़या हुआ। बच्ची जो है ये 7-8 साल है। इसके वालिद ने बताया कि जी बच्ची गायब है। तो कहते हैं कि जी हमने जैसे दरख्वास्त के बाद कार्रवाई होती है, पुलिस वाले कहते हैं, वहाँ का जो SHO है उसने, तो कहता है कि हम बाहर गए, लोगों से पूछ की, उसके बाद जो है जो कैमराज लगे हुए थे कुछ लोगों के यहाँ, CCTV जो वहाँ थोड़े कोई बेहतर लोग हैं उनके यहाँ, तो कहता है हमने वहाँ देखा लेकिन कोई मतलब हमें क्लू नहीं मिल रहा था। कहते हैं कि हमें पता चला कि बच्ची की एक लाश, एक बंदे ने बताया कि जी बाग में एक लाश लटकी हुई है। जब वहाँ पहुँचे और लाश देखी और इसके वालिद को बुलाया तो बच्ची के वालिद ने कंफर्म कर दिया कि यही मेरी बेटी है।
अब उसके बाद वो कहता है कि जी मुद्दई जो है उसके साथ एक गवाह FIR में ग़ुलाम नबी नाम का ये लड़का, और ये वही लड़का है, कहता है कि उसने बताया कि 3-4 लोग मोटरसाइकिल पर ले जा रहे थे। तो कहता है कि डेड बॉडी ले आए और उसके बाद जो है जब तदफीन वगैरह हो गई, पुलिस वाले बताते हैं, तो हमने उसके वालिद को कहा कि जी उस गवाह को बुलाएं, हम उससे मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं कि उसने किस किस्म के लोगों को देखा, हम ताकि इस तफ्तीश को आगे बढ़ाएं। तो कहता जब इसके वालिद ने हमारे सामने इस लड़के को कॉल की, बच्ची के वालिद ने, तो ये लड़का स्लिप हो गया। इसने मतलब बहाने बनाना शुरू कर दिए, मसरूफ़ हूँ, नहीं आ सकता हूँ। फिर कहते हैं एक बार फिर कॉल की, तो उसके बाद इसने कहा कि जी किसी और बंदे को दे दी। उस बंदे ने कहा कि जी ये तो परेशान है, और ये कहता है मैं तो गवाह बन के फंस गया हूँ, पुलिस मुझे बार बार बुलाएगी, मेरे काम का हर्ज होगा, ये वो इधर उधर सारा। तो पुलिस वाला कहता है कि जी हमने जो है हमें शक हो गया इसके ऊपर कि ये मामला। फिर वो कहता है कि हम इस चीज़ पे भी थोड़ा सा वो थे कि क्योंकि मुद्दई का करीबी रिश्तेदार भी अगर हम इसको पकड़ते हैं, कुछ करते हैं, तो मुद्दई कहीं ज़्यादा वो ना कर दे, ये वाली चीज़ें भी होती हैं। लेकिन वो साथ ये कहते हैं कि इस मामले को, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है जब से ये थोड़ा सा वो हुआ है, तो हाईलाइट हम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे करना शुरू, तो पुलिस उसमें इंटरेस्ट भी लेती है इस तरह के जो केसेस हैं, और फिर RPO CPO वगैरह इसमें बाकायदा खुद से इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। तो कहता है कि इसी तरह हुआ। तो कहता है कि जी हमने जब जगह वगैरह चेक की, फिर हमें अंदाज़ा हुआ 2 क्लूज़ वो कहते हैं हमें मिले। एक तो ये है कि बच्ची मानूस थी जिसके साथ गई है, क्योंकि खामोशी से चली गई। दूसरा उसने कहा कि बाग की तरफ, तो फिर बाग जो है, क्योंकि खुदा न खास्ता वो कहता है पुलिस वाला कि जी अगर उसको करना होती तो घर के आसपास बहुत सारे जंगल टाइप का है, ज़्यादा 1 किलोमीटर दूर ले जाने से हमें ये हो गया कि इस बंदे को इस बाग के हवाले से पता है, तो बंदा इस बाग को भी जानता है। ये क्लू भी पुलिस, फिर पुलिस वाले कहते हैं कि हमने CDR भी निकलवाई मुख्तलिफ़ लोगों की, और इस बंदे की भी जो ग़ुलाम नबी लड़का है उसकी भी CDR निकलवाई। तो वो बड़ी हैरान कुन थी। तो उसमें वो कहता है कि CDR में जब हमने चेक किया तो हैरान कुन तौर पर ये लड़का सुबह 11:27 पर जो है वो दुकान पे था। 11:40 के अराउंड, 11:40 के अराउंड ये भाग गया। फिर वहाँ से वो कहता है कि 3:15 पर दिन को फिर ये बाग में गया। पुलिस वाला कहता है कि 7:30 शाम के बाद ये फिर भाग गया, और यहाँ से हमें शक हुआ। वो कहता है कि जब हमने इससे शक हमारा मजबूत हो गया, फिर हमने इसको ज़रा पकड़ा, और जो पुलिस अपने तरीके से फिर पूछती होती है, वो कहते हैं हमने इसे पूछा, तो इसने बता दिया सारी राम कहानी कि जी ये वाकई इसी नीयत से, वो कहता है कि जी मैं इसी नीयत से ही लेकर गया था, बाग लेकर गया। मैंने कहा कि बच्ची शायद मान जाएगी। फिर उसके बाद कहता है कि मैंने उसे डराया धमकाया भी सही, लेकिन वो नहीं मान रही थी। उसने वहाँ से भागी, उसने शोर वगैरह मचाया। जब मैंने ये देखा कि घर वालों को बता देगी, तो फिर मैंने उसका गला दबाकर उसको कातिल कर दिया। अब उसके बाद जी ये कहता है कि मैं गवाह भी इसी चक्कर में बना कि जी ताकि मेरे पे किसी को शक ना हो। और जब ये सारा मामला जो है सबके सामने आया, तो फिर ये गिरफ़्तार हो गया। अब जो है ये अल्लाह का शुक्र है, एक तो ये गिरफ़्तार है, और इसके ऊपर जो है कार्रवाई वो सारी चल रही है। साथ साथ जो है इसने 1-2 और भी जो अजीब बातें की कि जी मैं ये करना नहीं चाहता था, और पता नहीं मुझसे कैसे हो गया, और जैसे ये सारे मुल्ज़मान इस तरह की बातें करते हैं। इसने पुलिस तफ्तीश में ये कहा, और मैं माफ़ी मांगता हूँ, और मुझे माफ़ कर दें, और ये करें और वो करें। तो इस तरह कर करा के इसने सारा जो है मामला। और फिर उसके बाद जब पुलिस ने पूछा कि जी आपने FIR में ये जो 3 मोटरसाइकिल वालों का लिखवाया ये क्या है, तो इसने कहा कि जी मुझे लड़की के बाप ने कहा था कि तुम लिखवा देना कि जी 3 लोग इस तरह मोटरसाइकिल पे ले जा रहे थे। तो ये इस तरह चालाकी करने की इसने कोशिश की। बहरहाल अब ये गिरफ़्तार है। इसका केस जो है आगे चल रहा है, और अल्लाह पाक करम करे, इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा, इंशाअल्लाह इसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। ज़ाहिर है इसने एक ज़्यादती की है, जुल्म किया है, एक बच्ची को कत्ल किया है। इसने ज़्यादती उससे नहीं हुई, बच्ची से फ़िलहाल जो अब तक की वो है, गला दबा कर कत्ल किया गया है। और जो है ये जो है हकीम गढ़ी के करीब जो है इसकी लाश जो है बच्ची की लटकी हुई मिली थी। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं मैं इन पे वीडियोस करता हूँ, और अक्सर अपनी वीडियोस पे लिख भी देता हूँ कि बच्चे ना देखें। इसका वाहिद मकसद वालदैन के हवाले से होता है कि वालदैन को ये देख कर कम अज़ कम आगाही हो कि हमने अपने आस पास नज़र रखनी है। बच्चों को भी बताना है कि आपने किसी के साथ नहीं जाना, चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अपनी नज़र में रखना है बच्चों को, और कोशिश ये करनी है कि हमारे ये जो बच्चे हैं ये महफूज रहें ऐसे दरिंदों से जो इस किस्म की सोच रखते हैं। और फिर जो है हमारे जानने वाले या आस-पास के जो लोग होते हैं बच्चे उनसे मायूस हो जाते हैं, और इस तरह के खुदा न खास्ता वाक़यात होते हैं। बहरहाल अल्लाह सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह जो है इन दरिंदों को
इबरत का निशान बनाए। अल्लाह करे कानून इतना मजबूत हो जाए कि फुल फॉर इनको सज़ाएँ मिलना शुरू हो जाएँ, तो अल्लाह करेगा कि हमारे मुल्क से ये वाक़यात जो है वो कम हो जाएंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करेगा। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, पुलिस ने इससे पूछा कि आपने लाश लटकाई क्यों थी, तो इसने कहा कि जी मैंने इसलिए लटकाई कि कहीं कोई जानवर वगैरह या दरिंदे इसको मुँह ना मार जाएँ। बड़ी हैरान कुन बात है। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।